हेलो फ्रेंड्स, ये है मेथी और आज से 15 दिन पहले हमने इसको उगाया था और आज हम करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग। इसके लिए हमें एक कैंची या कटर की ज़रूरत होगी और बहुत ही आसानी से हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग के अलावा मैं सेम टब में इसी मिट्टी से आपको दोबारा मेथी उगाना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप देखेंगे कि 15 दिन में ही ये हार्वेस्टिंग हो रही है। तो अगर आप इसको 2 टब में लगाएंगे तो बहुत आसानी से हर वीक आप मेथी को यूज कर सकते हैं। और मेथी को उगाना बहुत आसान होता है क्योंकि घर में ही हमें मेथी के दाने मिल जाते हैं, बाजार से इसके बीज नहीं लाने पड़ते। और आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही मेथी के दाने आपको उगते हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये है हमारी आज की मेथी की हार्वेस्टिंग, जिससे हम मेथी के पराठे बनाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पहले हमने जिस टब में मेथी उगाई थी उसमें सेम मिट्टी को कैसे दोबारा रीयूज करके उसी टब में मेथी उगा सकते हैं। तो जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस टब को खाली करना पड़ेगा। इस टब में ही हमने पहले मेथी उगाई थी और इसमें ड्रेनेज होल भी बनाए थे। इस टब में जो हमने मेथी लगाई थी, तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग के बाद में उन मेथी की जड़ों को हमें हटाना है। और अगर ऊपर कोकोपीट की लेयर बनी हुई है तो उस कोकोपीट को भी हम हटा देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, पूरे टब की जो सॉइल है उसको अच्छे से गुड़ाई करके और दूसरे टब में डाल देना है और 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए रख देना है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सॉइल मिक्सचर बनाएंगे। तो सॉइल मिक्सचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल मिक्सचर के लिए जो पहले हमने मिट्टी ली है उसमें करीबन हम 1 पार्ट मिलाएंगे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 2 मुट्ठी हम करीबन मिलाएंगे नीम के खली या फंगिसाइड। तो इसके अलावा हम 1/4 चम्मच ही मिलाएंगे हल्दी का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें करना क्या है, हमें मार्केट में जो मेथी मिलती है नॉर्मल किराने की दुकान में या हमारे घर पे भी जो मेथी अवेलेबल होती है उसको हमें 1 दिन के लिए या 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। और पानी में भिगोने के बाद में हम उसको यूज़ लेंगे। देखिए, जैसे ये मेथी है, मैंने इसको पानी में भिगो रखा है। तो इस तरह से हमें ये भिगी हुई मेथी काम में लेनी है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये टब है, इसमें होल बने हुए हैं, इन ड्रेनेज होल को हमें ढक देना। इन होल्स को ढकने के लिए हम न्यूज़पेपर या फिर गत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब हम इसमें पानी डालें पानी के साथ में मिट्टी बाहर ना निकले। इसके बाद हम इसके ऊपर एक पत्तों की लेयर बिछा देंगे। ये सूखे हुए पत्ते हैं जो हमारे इसी टेरेस गार्डन से निकले हैं। और ये क्या काम करेंगे, एक तो इसकी वजह से हमें इसमें मिट्टी कम भरनी पड़ेगी, हमारी छत पे जो वजन गिरेगा वो भी कम हो जाएगा। दूसरा, ये जब इसमें मिट्टी डालेंगे और ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगी तो ये इसी के लिए खाद का काम करेंगे, जो हमारे प्लांट्स हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सॉइल मिक्सचर बनाया था वो इस टब में है। इस टब वाले सॉइल मिक्सचर को हम अच्छे से मिला देंगे और उसका यूज़ हम इसके अंदर करेंगे। अगर आपको सॉइल मिक्सचर नहीं बनाना आता तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जिसमें मेथी उगाना सीखे थे, उस वीडियो में हमने सॉइल मिक्सचर बनाना बता रखा है। और शॉर्ट में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो इसमें हमें 2 पार्ट लेनी है, खेत की मिट्टी या फिर गार्डन सॉइल। और खेत की मिट्टी या गार्डन सॉइल हम छान कर ही काम में लेंगे। दूसरा हमें काम में लेना है सैंड। ये काम लेंगे हम 1 पार्ट। सैंड प्रॉपर ड्रेनेज बनाएगी और एक्स्ट्रा पानी को नीचे ड्रेनेज होल से नीचे तक बाहर निकालने का काम करेगी। तीसरा हमें काम में लेना है कोकोपीट। कोकोपीट हमें 1 पार्ट ही काम में लेना है, जो सॉइल में नमी बनाए रखने का काम करेगा। चौथा हमें काम में लेना है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। वो हमें 2 पार्ट काम में लेनी है। और हमें ताज़ा गोबर काम में नहीं लेना, जो 3-4-5 महीना पुराना गोबर हो गया उसी को काम में लेना है, या फिर वर्मी कंपोस्ट ही काम में लेंगे। इसके बाद हम 2 मुट्ठी काम में लेंगे नीम खली, जो फंगीसाइड से बचाएगी। इसके अलावा हमें साफ फंगीसाइड की जगह, क्योंकि वो केमिकल आता है, उसकी जगह हमें काम में लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सब का यूज़ करके हम सॉइल मिक्सचर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, ये सॉइल मिक्सचर जो हमने बना लिया है इसको हम इस टब में फिल करेंगे। ये चारों तरफ हम इक्वली इसमें फिल कर देंगे। और हमें इस सॉइल मिक्सचर को ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ हल्के हाथों से चारों तरफ फैला देना है। और हमें पूरा फिल नहीं करना इसको, इसकी टॉप लेयर हम कोकोपीट से ढकेंगे, तो उसके लिए जगह रखनी। फ्रेंड्स, मेथी उगाने के लिए हम
5 से 6 इंच के टब का यूज़ करेंगे या जो ग्रो बैग्स आते हैं उनका यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर मेथी के दाने फैलाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मेथी के दाने बहुत सारे एक ही जगह नहीं डालने हैं। फ्रेंड्स, मेथी के दाने लगाते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बीच में एक ऐसा हिस्सा रखना है जहां पर हमें मेथी के दाने नहीं डालने। ये जो बीच का स्पेस है वो इस काम में आएगा कि हम इस तरह का एक ग्लास लेंगे जिसमें बीच में होल बने हुए होंगे। इस ग्लास को जब भी हम पानी देंगे यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर से पानी ढालेंगे। इसके ऊपर से पानी ढालेंगे तो पानी सीधा इन नीचे बने हुए होल की मदद से सीधा मिट्टी में जाएगा और मेथी के जड़ों तक फैल जाएगा। अगर हम पानी ऐसे ऊपर से डालेंगे तो जो मेथी उग गई है वो चारों तरफ बिखर जाएगी और ख़राब हो जाएगी। या हम स्प्रे से भी ऊपर से पानी डालेंगे तो भी मेथी फैल जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि बीच में ग्लास रखो और इसके अंदर पानी डालते जाओ, चारों तरफ पानी फैल जाएगा। खेतों में भी आपने देखा होगा जो किसान है वो ऊपर स्प्रे नहीं करता है जबकि नीचे मिट्टी में पानी देता है और सीधे जड़ों में पानी वो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें ये कोकोपीट लेना है और कोकोपीट की बहुत ही पतली लेयर इसके ऊपर बनानी है। देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटी लेयर बना देंगे ना तो ये जो मेथी बाहर निकलेगी वो ढंग से बाहर निकल नहीं पाएगी और आप देखेंगे 2 से 3 दिनों में ही मेथी बहुत अच्छी ग्रो होने लग जाएगी। लेकिन बहुत मोटी लेयर बना देंगे तो ये इसके नीचे ही दब जाएगी और बाहर ढंग से निकल नहीं पाएगी। इस तरह से हमें धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ बिखेर देना है और इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से कि बस ये सेट हो जाए। और जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि मेथी के दाने अभी भी ऊपर हैं वहाँ वहाँ हल्का सा डाल देना है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हमें इसमें पानी डालना है। पानी किस तरह से डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। पानी कभी भी ग्लास से या मग से ऐसे ऊपर से नहीं डालना है वरना यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा और सारे बीज बाहर निकल जाएंगी। तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरह का ग्लास ले जिसमें नीचे होल हो रखा है और आप इस तरह से ऊपर से पानी डालें, बिल्कुल हल्का हल्का। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि हमें इस टब में मॉइस्चर बना रहे, इसके लिए हमें इस फाइबर शीट से इसको ढक देना है। अगर आपके पास फाइबर शीट नहीं है तो आप एक बड़ी सी पॉलीथीन से इसको ढक सकते हैं ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। और करीबन 2 से 3 दिन के लिए आपको इसको ढकना है और ध्यान ये रखना है कि हर दिन एक बार आप इसको उठा के देख लेंगे कि अगर मेथी ऊपर आ गई है तो आपको इसको हटा देना है, चाहे वो 2 दिन में आए चाहे 3 दिन में आए। क्योंकि अगर ये लगा रहा और मेथी उगने लग गई तो वो मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद में वो बिखरने लग जाएगी। तो इसलिए अब हमें 2 से 3 दिन इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत तेज धूप नहीं आए। और जब इसको हम हटा देंगे और मेथी के दाने उगने लगेंगे उसके बाद में हम इसे अच्छी धूप वाली जगह में रख देंगे। धूप ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर बहुत तेज धूप ना आए। 3 से 4 घंटे या 5 से 7 घंटे की हम धूप दे सकते हैं। जैसे सर्दियों की धूप बहुत तेज नहीं होती तो वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए।